तो जब कैजुअलिटीज हो, वार हो, इसमें सिविल डिफेंस सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल होता है देश को बचाने के लिए, देश को संभालने के लिए, देश को खिलाने के लिए। यहाँ तक कि हर मोर्चे पर ये हमारे सिविल में सैनिक होते हैं। आप ये समझिए कि जहां आपके हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं है, लेकिन आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक बहादुर बेटे बेटी को अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, इट्स क्वाइट एनकरेजिंग। और इसको देख करके हौसला देश का जवानों का बढ़ता है कि हमारे पीछे हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूरा देश और उसकी युवा शक्ति स्पेशली जब खड़ी हो जाए तो उसको, उस देश को क्या नुकसान पाकिस्तान पहुंचाएगा और क्या दुनिया पहुंचाएगी। भारत के पास हमेशा युवाओं की शक्ति रही है। विवेकानंद जी ने भी एड्रेस करते समय कहा था कि उत्तिष्ठ सिंहो, हे शेरो उठो। उन्होंने देश के जवानों को जो संबोधन किया वो सिंह, शेरों के नाम पर किया था। और ये हमारे बहादुर बेटा बेटी हैं इस समय देश के लिए, जो इनमें जज्बा है, हम उसको सलाम करते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद। जी, और साथ ही अगर वर्तमान परिस्थिति की सर बात की जाए, आज जिस तरीके से अपनी हाई रेंज की मिसाइल को फायर किया पाकिस्तान ने, फतेह, और उसको भारत ने जमीन पर पहुंचने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया, कि आखिर मंशा क्या है, चल क्या रहा है इस आतंकिस्तान के ज़हन में, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे चंडीगढ़ में युवाओं को जोश आई है, वो वॉलंटियर बनने के लिए किस तरह अपने नाम को रजिस्टर कराने पहुंचे। पल पल की खबर और अपडेट्स जारी हैं। फिलहाल एक ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौकला है पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। पाकिस्तान पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। यह अथॉरिटी परमाणु रणनीति पर काम करती है। मौकला है पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। पाकिस्तान पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यह अथॉरिटी परमाणु रणनीति पर काम करने वाली बैठक से जुड़ी हुई बैठक है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज भारत ने पाकिस्तान के 2 जेट हवाई हमले ढेर किए। F-16 पाकिस्तान के ये विमान जिनको ढेर कर दिया गया है, तस्वीरें भी आपके सामने उसी दौरान की है। साउथ ब्लॉक में इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता मौजूद हैं, उनको इस चर्चा में जोड़ते हैं। अनूप, आपके पास आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक से जुड़ी हुई एक एक जानकारी हमारे दर्शकों को दे। देखिए, आपको बता दूं कि 10 बजे आधिकारिक रूप से सेना जो है वो ब्रीफ करेगी। और आपको बता दूं कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुबह ही ये सूचना हम लोगों को मिली थी कि 6 बजे के करीब सेना जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करने जा रही है। हालांकि किसी वजह से इसको टाला गया, 10 बजे बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान में वाकई हड़कंप मचा हुआ है और इसी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौकला है पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। पाकिस्तान पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। यह अथॉरिटी परमाणु रणनीति पर काम करती है। मौकला है पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। पाकिस्तान पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यह अथॉरिटी परमाणु रणनीति पर काम करने वाली बैठक से जुड़ी हुई बैठक है।
नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज भारत ने पाकिस्तान के 2 जेट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भारतीय सेना ने एक और वीडियो किया है जारी। पाकिस्तान की कायराना हरकत का दिया जा रहा है लगातार मुंहतोड़ जवाब। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा देश के भीतर बैठे कुछ लोग ही सेना के खिलाफ करते हैं पोस्ट, जबकि नेशन फर्स्ट की होनी चाहिए नीति। विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान की कायराना हरकत, पाक की ओर से उकसावे पर भारत ने की बड़ी कार्रवाई, हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ थोड़ी देर में करेंगे संबोधन। भारत के जोरदार प्रहार से पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। पाकिस्तान के लाहौर में बहुत बड़ा धमाका, काफी दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस किए तबाह, आतंकी लॉन्च पैड्स भी किए नेस्तनाबूद। भारत के एक्शन से खौफ में पाकिस्तान। अमृतसर के वडाला गांव में भारत की सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान के हमलों को लगातार भारत कर रहा है नाकाम। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिराए। श्रीनगर एयरबेस से दागी गई 5 मिसाइलें। भारत के 26 शहरों पर हमले की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने तबाह किया। पाक की एक मिसाइल को सिरसा में किया नाकाम। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। और इस वक्त एक बड़ी खबर, शहबाज एयरबेस पर 4 विस्फोट हुए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के शहबाज एयरबेस पर 4 विस्फोट हुए हैं। शहबाज एयरबेस पर 4 विस्फोट सुने गए हैं। इससे पहले 5 एयरबेस को भारत ध्वस्त कर चुका है पाकिस्तान के। और अब ताजा अपडेट आ रही है कि शहबाज एयरपोर्ट, वहां पर भी धमाके सुने गए हैं। 4 विस्फोट हुए हैं शहबाज एयरपोर्ट पर। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। शहबाज एयरबेस पर 4 विस्फोट हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर धुआं जैसे हालात कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं पाकिस्तान के 5 एयरबेस। और खबर आ रही है शहबाज एयरबेस से कि वहां पर भी 4 धमाके और विस्फोट हुए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की हर मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है भारत ने। उसके हर प्रोजेक्टाइल को भी मार गिराया है। भारत ने पाकिस्तान के अब तक 5 एयरबेसेस को तबाह कर दिया है। और जो शहबाज एयरबेस है उससे खबर आ रही है कि वहां 4 विस्फोट हुए हैं, 4 धमाके सुने गए हैं। और भारत की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पाकिस्तान में बदहवासी जैसे हालात हैं। वहां की शहबाज सरकार के खिलाफ ही जो सांसद हैं वो बगावती तेवर में है। कोई उनको गीदड़ कह रहा है तो कोई उनको बुजदिल बता रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में वो गिड़गिड़ाते नजर आए तमाम सांसदों के सामने। कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा चुका था और सबसे एकता बनाए रखने की अपील कर रहे थे। पीटीआई का कोई सांसद ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचा तो उन्होंने ही खुद फोन किया। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हो चुके हैं। सैन्य मोर्चों से जो खबर आ रही है उसमें पाकिस्तान बुरी तरह मुंह की खा रहा है। और पॉलिटिकली वहां पर आप हालात देखें तो वहां की सरकार भी घिरी हुई है, अपने ही घर में घिरी हुई है। अपने ही विपक्ष के हमलों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। हमारे साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपसे समझना चाहेंगे, 5 एयरबेस भारत ध्वस्त कर चुका है। अब शहबाज एयरबेस से खबर आ रही कि वहां भी 5 विस्फोट हुए हैं। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, कल रात से जब पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था तो हमने सैम-2 एयर मिसाइल बेस को एक्टिवेट किया है जम्मू में। और उसकी वजह से उसके साथ साथ जो हमारी मिसाइल्स हैं जो एयर टू एयरबोर्न हैं और ग्राउंड टू एयरबोर्न हैं,
उसमें से भी उस लेवल की जहाँ की हम उनके रनवेज को या उनके डिफेंस इंस्टॉलेशन को और फाइटर एयरक्राफ्ट को हम निशाना बनाने में सक्षम है। हम चाहते तो इससे पहले इनको सबको राख कर देते, लेकिन जैसे ये हरकतें कर रहे हैं, जितनी हिमाकत आतंकवादी कर रहे हैं, हम उसको प्रोपोर्शनेट, बिल्कुल सदा हुआ, सीमित लेकिन सटीक आंसर मिल रहा है। और ये इसीलिए अभी तक पूरे हाथ खोले नहीं गए, क्योंकि कहीं से हमारे भारत की जो सत्ता है और प्रधानमंत्री है और सारा सिस्टम है, वो पूरी छूट दे नहीं रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब हमारे पास एयर सुपीरियरिटी हमने हासिल कर दी है, क्योंकि सबसे बड़ा ये कि हमने एडी लॉन्च पैड्स को भी नुकसान ही नहीं पहुंचाया, 2 तबाह कर दिए। पहले लाहौर में तबाह किया था जो चाइना से मिला हुआ था। तो उसके हिसाब से आप इसको समझ करके चलिए कि जहां से ये लॉन्च पैड है या ये रनवे टेक ऑफ करेंगे, इनके फाइटर्स टेक ऑफ करें, हम उनको ऐसी पोजीशन में आज उनको टेक ऑफ भी नहीं करने देंगे। तो उसी को ही एयर सुपीरियरिटी बोलते हैं। जब आप एयर फेवरेबल सिचुएशन हमने लाहौर में अटैक करके बना ली और इनका एडी सिस्टम पूरी तरह से क्रिपल्ड हो चुका है, उसको हमने नेस्त नाबूद कर दिया है। सिर्फ ये अब एक गोरिल्ला वारफेयर की तरह से वहां से भेज रहे हैं कुछ शेल, मोटर सेल्स, ऐसे जो वार हेड्स लेकर के और बड़ी मशीन गनों से फायर कर रहे हैं, तोपों से फायर कर रहे हैं। तो ये जो इनकी चौकियों पर जो हरकतें चल रही हैं, उसके अलावा जो ड्रोन वारफेयर इन्होंने शुरू कर दिया है, और फिर मिसाइल्स भी आई। इनकी जो एक मिसाइल नहीं आई है, अभी तक 4 मिसाइलें आ चुकी हैं, और हमारा सिस्टम उसको ट्रैक कर लेता है। और ट्रैक करने के बाद हम केवल हिंदुस्तान में जो गिर रहा है वो उसका मलबा गिर रहा है, उसकी डेब्रीज जो है, उसका मलबा, वो उसके पार्ट्स गिर रहे हैं। तो वो तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि उसमें आग भी लगती है और वो बर्निंग होता हुआ जमीन पर गिरता है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान अपनी हरकत से बिल्कुल सर, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। पाकिस्तानी सेना का झूठा दावा, पाक रक्षा मंत्री ने दावा झूठा बताया। एनसीए की बैठक होने से उसने इनकार किया है। परमाणु रणनीति पर फैसला करती है एनसीए, और पाक सेना का दावा झूठा बताया गया है। पाक रक्षा मंत्री ने इस दावे को झूठ बताया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एनसीए की बैठक हुई, ये खबर सामने आई थी, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। पाक सेना के दावे को झूठ बताया वहां के रक्षा मंत्री ने और कहा इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है। पाकिस्तान में एनसीए परमाणु हमले की रणनीति पर फैसला ले